बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। यह तन विष की बेलई तो गुरु अमृत की खान। आशीष दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। समस्त भगवत प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि श्री पंचायती अखाड़ा 10 नाम नागा सन्यासी श्री निरंजनी मायापुरी हरिद्वार शाखा प्रयागराज के संत दिगंबर अखिलेशपुरी के द्वारा आध्यात्मिक भजन एवं सत्संग का आयोजन ग्राम छरिबना में होने जा रहा है। अतः आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने महत्वपूर्ण कार्य में विराम देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचने का कष्ट करें। बोलिए सत्य दरबार की जय। जरा सोच ले क्या किया क्या खोया क्या पाया। जरा सोच ले क्या किया क्या खोया क्या पाया। और जब से जहाँ में आया उसको भुला दिया। जब से जहाँ में आया उसको भुला दिया। लाया था साथ जो भी उसको गंवा दिया। और दुनिया में आके बंदे दिल पाप से लगाया। माया में फंस गया तू, माया में फंस गया तू, सतगुरु शरण न आया। माया में फंस गया तू, सतगुरु शरण न आया। पहली कृपा भई है मानव जन्म है पाया। पहली कृपा भई है मानव जन्म है पाया। दूजी कृपा है सत्संग, हर दूजी कृपा है सत्संग। तुझको न समझ आया नहीं ज्ञान ध्यान पूजा, नहीं ज्ञान ध्यान पूजा। विषयों में मन लगाया जरा सोच ले क्या किया क्या खोया क्या पाया। जब नींद से उठा तो कुछ भी न साथ पाया। जब नींद से उठा तो कुछ भी न साथ पाया। जरा सोच ले क्या किया क्या खोया क्या पाया। अब भी समय है बंदे, अरे अब भी समय है बंदे। घर कुछ है तुझे पाना, मिलता है सतगुरु से, हरे मिलता है सतगुरु से। एक नाम का खजाना जरा सोच ले क्या किया क्या खोया क्या पाया। सोचिए हम क्या खो दिए क्या पाए। विचार करिए आप कौन हैं, कहाँ से आए कहाँ जाना है। जरा सोच ले क्या किया क्या खोया पाया। 4 फल लेके आए थे, गर्भ में जब पैदा हुए थे मुट्ठी बंद था, इसका प्रतीक हम कुछ लेके आए थे। अब वही भूल गया। भूला कब? जब नाड़ा कटा, परमात्मा से जुदा हो गए। फिर जीवन में सदगुरु आते हैं, तब उसका बोध कराते हैं। अगर 4 फलों का मैं विज्ञान से बोध नहीं है, न गुरु मिला न कुछ मिला, और न मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं।
जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। कह रहे हैं 4 पदार्थ लय जग जनमिया। शिव शक्ति घर बात करे, इस जग में आए तो 4 पदार्थ लेके आए थे, अब वही हमारा भूल गया। अब वही लेके जाना है, जो लेके आए तो वही लेके जाना है। चाहे जितना तैर लीजिए दुनिया में, अगर वो नहीं मिला, आप जान लो 84 चक्कर में जाएंगे। भूला मारग जिन्ह बताइया, ऐसा गुरु बड़ भागी पाइया। असीम कृपा होती, पुण्य पुंज में मिले न संता। तो 4 फल मैं विज्ञान से बोध कराता है वो सदगुरु। कहे कि तीर्थ गए तो 1 फल, संत मिले फल 4, और सदगुरु मिले अनेक फल। कहें कबीर विचार, तीर्थ जाने से नेत्र लाभ मिलता है, लेकिन जब सदगुरु मिलते हैं 4 फलों का बोध करा देते हैं। और कह रहे हैं कि सकल पदारथ है जग माही, अकर्महीन नर पावत नाही। यही किसी तत्वदर्शी महापुरुष से 4 फल मिलेगा, लेकिन कर्मों का हीन है। कहीं यहाँ धोख लगा रहा है, कहीं वहाँ धोख लगा रहा है। ये फुटबॉल है, जहाँ देखो धोख लगा रहे। किसी विषयी इंसान के अंदर धोख लगाया, आधा पाप हो लेना पड़ेगा। जड़ के पास आज चेतन आत्मा होकर के जड़ की पूजा कर रहा है इंसान, इसलिए जड़ बन गया। कहीं न कहीं झुकना है, कि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। केवल अहंकार के कारण परमात्मा नहीं मिला। आपके अंदर केवल अहंकार की दूरी है, वो आपके अंदर विराजमान। झुके तेरे आगे तो सर मांगता हूँ, और तुझे देखने की नजर मांगता हूँ। वो नेत्र प्रदान कर दे। कहा भी है कि सतगुरु के बस 4 पदार्थ, 3 समाये 1 पिटार। तो सदगुरु के पास कैसे होगा, यही समझना है। क्या मीराबाई भक्ति करती थी, उसको मानव रूप में आना पड़ा। मानव रूप में आना पड़ा। कृष्ण भगवान को कहा, मीरा भाई भक्ति जो करती हो, मैं आया हूँ, लेकिन ये भक्ति मेरा शरीर माया की है, इस नेत्र से नहीं देख सकती। उस समय भी 360 लाख गुरु थे। तब कृष्ण भगवान ने बताया संपूर्ण संत रविदास जी। जब रविदास जी के पास गए, वो हरिजन थे, जूता सिर है, तो पर्दा टंगा था। जैसे पर्दा हटा, कहा मीराबाई आ गई। कहा आ तो गई, आपको कौन बताया? कहा जो आपको बताया हमको बता दिया। तब उन्होंने 4 फलों का बोध कराया। तब उसने गाया, पायल जी मैं तो नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करके अपनाए। वो कौन सा नाम था, वो मुक्ति को प्रदान कर दिया। आज लोग रात दिन राम राम राधे राधे कृष्ण ओम करे, परमात्मा नहीं प्रकट हुआ। इसका मतलब क्या? तो कह रहे हैं, सुनि समुझय जन मुदित मन, मज्जय अति अनुराग, अल्लाह 4 फल अछत तन, साधु समाज प्यार। जो संत महापुरुषों के सत्संग को ध्यान पूर्वक हृदयंगम करता है, कौवे जैसे वृत्ति वाले हंस बन जाते हैं। जिनकी वाणी पहले लोगों को खाती थी, कोयल के समान मिठास आ जाती है। बगुले की वृत्ति रखने वाले हंस के समान बन जाते हैं, छल कपट छूट जाता है। और उस सत्संग में 4 फल मिलता है। जहाँ 4 फल का बोध नहीं हुआ, न गुरु मिला न कुछ मिला, ये सत्संग नहीं बत्संग है। तो 4 वस्तुओं का वर्णन हमें कई स्थानों पर मिलता है, परंतु वह 4 वस्तुएं कौन सी है? रामायण में कहा है कि सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, अलहै 4 फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं कि जब साधु समाज रूपी प्रयाग में स्नान करने से 4 फलों की प्राप्ति होती है, जिनमें नहाकर मन की मैल धुल जाती है। जो प्रेम पूर्वक संतों के प्रवचनों को श्रवण करते हैं, ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आगे सत्संग में बैठना नहीं चाहिए, बैठो तो ध्यान से सुनो। और डिस्टर्ब किया तो 84 से बच नहीं पाओगे। यही सती थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई थी, 108 बार जन्म लेना पड़ा सती को, तो हमारा क्या हाल होगा, विचार करिए। कह रहे हैं
मज्जन फल पेखिय तत्काला, का कहो ही पिक बकड़ मराला। सुनिया चरज करे जन कोई, असत संगति महिमा नहीं कोई। साधु समाज रूपी तीर्थ स्नान करने का फल भी बहुत जल्दी मिलता है कि कौवे जैसे वृत्ति वाले कोयल बन जाते हैं। जिनकी वाणी पहले लोगों को खाती थी, उन्हीं की वाणी में कोयल के समान मधुरता आ जाती है और बगुलों की वृत्ति वाले हंस बन जाते हैं। बगुले के समान कपट वृत्ति रखने वाले का स्वभाव भी हंस के समान निर्मल बन जाता है, जो संसार की नाशवान वस्तुओं से भी सात तत्व ग्रहण करते हैं। अब यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा का बयान नहीं किया जा सकता। और गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग में जाकर चार फल मिलते हैं और कई स्थानों पर चारों फलों की व्याख्या धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में की गई है। कुछ लोग कहते यही, जबकि ये चारों तो पुरुषार्थ है, हम लेकर के ही आए थे ना, ये सदगुरु के पास कैसे होगा, और संसार से संबंधित है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान मोहियान। गोस्वामी जी कहते हैं, मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नहीं चाहिए, नहीं मोक्ष है, मैं तो जन्म जन्म की प्रीत मांगता हूँ, जिससे कि हे प्रभु हर जन्म में आपके चरण के साथ ही जुड़ा रहूं। अयोध्या कांड में कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, अपर्णो रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं उस गुरु की, गुरु तो गली गली घूम रहे हैं, मारे मारे घूम रहे हैं, चेला नहीं मिल रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं उस गुरु की चरण रज को धारण करता हूं, जो मेरे मन रूपी दर्पण को साफ कर दे। तब मैं प्रभु के निर्मल यश का गान करूंगा। मन में कचरा है, कैसे निर्मल मन गान करेगा, जो मुझे चार फल प्रदान कर दे। अब विचार करना है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नहीं चाहिए, लेकिन अयोध्या कांड में चरण रज मांग रहे हैं, जो चार फलों को प्रदान करने वाली है। बाल कांड में चार फलों की प्राप्ति साधु समाज से कही गई है। फिर वह चारों फल कौन से हैं, यही जानना है कि चारों फल कौन सा है। गुरुवाणी में चार पदार्थों की चर्चा की गई। चार पदार्थ जो को मांगे, साधु बिना की सेवा लागे। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, यदि कोई चार पदार्थ प्राप्त करना चाहता है तो साधु की सेवा से प्राप्त हो सकते हैं। चार पदार्थ कमल प्रकाश, सबके मत सगल ते उदास। कहा कि चार पदार्थ जब प्रकट होते हैं तो मानव सभी में रहते हुए भी सबसे उदास हो सकते हैं। जैसे कमल गंदगी में पैदा होता है, परंतु गंदगी से निर्लिप्त रहता है। अब गुरु अर्जुन देव जी भी चार पदार्थ की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। चार पदार्थ के बारे में कहा है, वो कौन सा है, यही पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है। अगर इसको नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना, परमात्मा को जाना ही नहीं, केवल आहे भर रहे हैं। चार पदार्थ लय जग जन्मिया, शिव शक्ति घर वास करे। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि संसार में जब जन्म लिया तो चारों पदार्थ को साथ लेकर आए। विचार करना है कि क्या धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष लाए। वह कौन से चार पदार्थ जिन्हें लेकर संसार में जन्म लिया, और यदि वही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को हम चार पदार्थ मान ले तो इसका भाव है कि हम का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमारे साथ है। लेकिन फिर इनकी प्राप्ति के लिए क्यों कहा गया, इस सतगुरु के बस चार पदार्थ, तीन समाय एक कर। चारों पदार्थ सदगुरु के बस में हैं। जब हम चारों पदार्थ साथ लेकर आए तो वह सदगुरु के बस में कैसे, यही जानना है कि वह चारों पदार्थ वास्तव में कौन से हैं, जिन्हें मीरा ने कहा, गली तो चारों बंद हुई, महर से कैसे मिली जाए। मीराबाई कहती है कि गलियां तो चारों बंद पड़ी हैं, मैं प्रभु से कैसे मिलूं। वही मीरा जो कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी, पुकार करती है कि मैं प्रभु से कैसे मिलूं। मीराबाई ने चार गलियां कहा, बस नाम अलग है। चार वेदों की रचना की गई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
वेद शब्द जो कि वेद धातु से निकला है, जिसका अर्थ है जानना। वह ज्ञान जिसके द्वारा हम प्रभु को जान लें, जानने को ही वेद कहा। तो चारों वेद क्या संकेत करते हैं? जब ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई तो वह समझ नहीं पाया कि क्या करे। जानने का जब प्रयास कर थक गया तो प्रार्थना करने लगा कि आप कौन हैं जिनके कारण मेरी उत्पत्ति हुई। शास्त्रों में कहा गया कि वहाँ प्रभु प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को चतुष्पदी भागवत का ज्ञान प्रदान किया। अभी चतुष्पदी भागवत क्या? चार फल। वह चतुष्पदी भागवत किसे कहा है? जबकि भागवत महापुराण की रचना तो व्यास जी ने द्वापरांत में की। बौद्ध धर्म में महात्मा गौतम बुद्ध ने जिन्हें चार आर्य कहा एवं महावीर ने जिन्हें चार घाट कहा। इस प्रकार यह कौन सी चार प्राप्तियां हैं जिनकी चर्चा संत महापुरुष ऋषि गुरु अवतारों ने अपनी वाणी में कही। जरूरत है इन्हें जानने की और इन क्रियाओं का बोध करने के लिए जरूरत है सदगुरु के शरण में जाने की। चार पदार्थ कहे सब कोई, सिमृत शासक पंडित मुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार न पाइया, मुकुट पदार्थ भगत है पाइया। चार पदार्थ तो सभी कहते हैं, पंडित जन भी अर्थात ग्रंथों को पढ़ने वाले भी और धार्मिक ग्रंथ शास्त्र भी चार पदार्थ की महिमा गाते हैं, लेकिन बिना गुरु के चारों पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। और इन मुक्ति प्रदान करने वाले चारों पदार्थों को भक्त गुरु कृपा से प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए हमें जरूरत है ऐसे सद्गुरु की जो हमें चारों पदार्थों का बोध करवा दे। वही पूर्ण सद्गुरु है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। जब तक चार पदार्थ का ज्ञान नहीं हुआ, चाहे जितना पूजा कर लीजिए कुछ लाभ नहीं होगा। यही है ब्रह्म ज्ञान, और जो इसको जान गया फिर जानने को बता रही। बोलिए सच्चे दरबार की जय।